जब आपका मेरा उद्धार हुआ ब्रदर सिस्टर, तो परमेश्वर ने आपका मेरा उद्धार हमारे भले कामों के द्वारा नहीं किया, परंतु परमेश्वर ने जो कार्य तैयार किया था समय से पहले आपके मेरे करने के लिए, आज हमारे समय, हमारे पीढ़ी में, हमारे समय में उन कामों को करने के लिए परमेश्वर ने आपका मेरा उद्धार किया है। और आज परमेश्वर की वो बुलाहट आप हम हर एक पर है। अलग अलग रोल्स, अलग अलग भूमिका, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी को परमेश्वर ने आपको मुझको दिया है। यीशु मसीह सेवा करने को आया और प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर आपको मुझको चलना है, और परमेश्वर ने जो कार्य आपके मेरे लिए तैयार किया है उसी काम को आपको मुझको करना है, ठीक है ना। आज का जो वचन है इस पाम संडे में, वो वचन है हमारी सेवकाई करने के लिए, कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप पर मैं सेवकाई करें। पॉइंट नंबर 1, आपको मुझको परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए आपकी पहचान से, ठीक है ना। आपकी जो पहचान है उस पहचान से आपकी सेवकाई होनी चाहिए, न कि आपकी असुरक्षा के भावना से, इनसिक्योरिटी से आपकी सेवकाई नहीं होनी चाहिए। सर्व गॉड विद योर आइडेंटिटी, ठीक है ना। डोंट गॉड विद योर इनसिक्योरिटी, ठीक है ना। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना, हमने पढ़ा 13:3 में, यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं, ये जो सच्चाई है, यानी कि यीशु मसीह को पता था कि वो कौन है और उनका संसार में आने का उद्देश्य क्या था। अब वो परमेश्वर से आया था और फिर वापस परमेश्वर के पास जा रहा है, उनके घर ही आप पहुंची है। ये सारी बातें यीशु मसीह को पता थी, यानी कि यीशु मसीह को अपनी पहचान पता था, ठीक है ना। जब हम पढ़ते हैं NLT का 3 में, यह कहता है NLT में, जीसस न्यू दैट द फादर हैड गिवन हिम ऑथोरिटी। यीशु को पता था कि पिता ने उससे अधिकार दिया था ओवर एवरीथिंग दैट ही हैड, ओवर एवरीथिंग, सब चीजों पर उन्होंने अधिकार दिया था, और वह पिता से आया था एंड वो रिटर्न टू गॉड, और वो वापस पिता के पास जा रहा था। ये बात यीशु मसीह को पता थी, एंड दैट वाज द आइडेंटिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये यीशु मसीह की पहचान थी कि वो कौन है, उसके पास क्या है। यीशु मसीह को पता था, वो यीशु मसीह की पहचान थी। यीशु मसीह को पता था कि परमेश्वर ने उससे सारा अधिकार दिया है। यीशु मसीह को पता था कि वो पिता से आया है और अब अपनी सेवकाई को पूरा करके वापस पिता के पास वो जा रहा था। चूंकि यीशु मसीह को ये सच्चाई, ये फैक्ट मालूम था, इसलिए यीशु मसीह ने बड़ी स्वतंत्रता के साथ, बड़े आनंद के साथ उन्होंने इस सेवकाई को कर पाया। क्या सेवकाई किया उन्होंने? एक नौकर का सेवकाई उसने किया। हमने पढ़ा जब समय आ गया यीशु मसीह के लिए वापस पिता के पास जाने का, तब उन्होंने क्या किया? अपना वस्त्र हटाया। इसका एक दूसरा इसका एक अनुवाद है, बहुत बड़ा अनुवाद है, प्रकाशन है। यीशु मसीह ने अपनी महिमा को उतारा और उन्होंने उस अंगोछा को उससे लेकर के अपने कमर को कस लिया, और वो घर जो सबसे निचले दर्जे का नौकर है, वो अंगोछा वो अपने कमर पर बांधता है, ताकि मेहमानों का पांव धोने के बाद उस कपड़े से उनके पैर छे। घर में एक बड़ा घर में, एक रईस घर में अलग अलग प्रकार के, अलग अलग दर्जे के सेवक होते थे, नौकर होते थे। और पांव धोने का पहुंचने के जो ये सबसे निचले दर्जे नौकर था, और इस किया। यीशु मसीह ने क्यों ऐसा कर पाया?
क्योंकि उसे पता था कि उसकी पहचान क्या है। उनकी पहचान क्या थी? मुझे पता था कि सारा अधिकार परमेश्वर ने मुझे दिया है, पिता ने, और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं, वापस मैं पास जाता हूं। और इसलिए यीशु मसीह ने बड़े स्वतंत्रता के साथ, बड़े आनंद के साथ उन्होंने इस कार्य को, इस सेवा करने का कार्य को उन्होंने, ये सर्व करने का काम को उन्होंने कर पाया। ब्रदर सिस्टर, अगर आप और मैं अपनी आइडेंटिटी से, अपने पहचान से सेवकाई अगर नहीं करते हैं तो बहुत कुछ आप पर मुझको करना बहुत ही कठिन हो जाएगा। अगर इस मसीह की जगह आप और मैं होते, वो काम हमें करना होता, तो हम नहीं कर पाते। एक असुरक्षित व्यक्ति हर सेवकाई को नहीं कर सकता है। एक असुरक्षित व्यक्ति हमेशा स्टेज पर काम करना चाहता है। एक असुरक्षित व्यक्ति हमेशा माइक लेकर के बोलना चाहता है। एक असुरक्षित व्यक्ति हमेशा टाई पहन करके चर्च में आकर के चर्च का काम करना चाहता, मतलब दिखना चाहता है। वो असुरक्षित है। एक असुरक्षित व्यक्ति अपने बाजू को ऊपर करके बर्तन धोने का काम है, चर्च में खाना पकाने का काम है, शॉपिंग करने का काम है, पार्किंग में वहां पर ट्रैफिक का काम करने का काम वहां पर काम है, दरवाजे में खड़े होकर ग्रीट करने, लोगों को जय मसीह बोलने का काम है, वेलकम करने का काम है, असरी करने का काम है, चेयर बिठाने का काम है, चाय बांटने का काम है। वो नहीं कर सकते क्योंकि वो असुरक्षित है। एक असुरक्षित व्यक्ति ऐसे काम को नहीं कर सकता है। आपको मुझको अपना आइडेंटिटी को पहचानना होता है। जब आप पर मैं, परमेश्वर में मैं क्या हूं, मुझे प्रभु ने कौन सी जगह दी है, मेरी पहचान क्या है, जब मुझे पता चलती है, तब मैं अपनी पहचान से, अपने जो ट्रूली जो मेरी आइडेंटिटी है, उसके द्वारा मैं सेवकाई कर सकता हूं। यीशु मसीह को अपने वस्त्र को उतार करके, एक नौकर का एक अंगोछा अपने कमर पर बांध करके, बेसिन पर अपने उस बर्तन पर पानी भर करके सारे चेलों के पांव धोना और उनके पांव को पोंछना, उनको कुछ भी अजीब नहीं लगा, उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ, उनको हीन भावना, उनको वो फीलिंग उनको नहीं हुई। ही कुड डू इट। व्हाई? बिकॉज ही न्यू हिज आइडेंटिटी। उन्हें पता था ये सारा अधिकार तो मेरा ही है, मैं परमेश्वर के पिता के पास से आया हूं और मैं अपना काम पूरा करके पिता के पास लौटूंगा। सो नो प्रॉब्लम। हालेलुया। जब आप मैं मसीह में अपना परिचय को, अपने पहचान को पाते हैं, तब आपको मुझको कुछ भी करना कठिन नहीं होता है। हालेलुया। और परमेश्वर आज अपने राज्य में अपने पहचान को पहचानने वाला बेटा बेटी को वो चाहता है। अच्छा है कि आप पर मैं मसीह में परमेश्वर के वचन अनुसार अपने पहचान लें कि मेरी आइडेंटिटी आज मसीह में क्या है। हालेलुया। झूठे पहचान में, इनसिक्योरिटी में आप जीवन को ना जिए। हालेलुया। शुरुआत करने के लिए जब हम चर्च में आते हैं तो आप और मैं सेवा मांगने के लिए, सेवा लेने की भावना से ना आए कि मैं चर्च जाऊंगा, लोग मुझे हाथ मिलाएंगे, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, जय मुझे सिस्टर बोलेंगे और मुझको ले जा करके अच्छी कुर्सी में बिठाएंगे, सेवा खत्म हो जाएगी, लोग मुझको असर करेंगे और आकर कोई मुझको चाय देंगे, अच्छे प्लेट में मुझको बिस्किट देंगे, मुझको सर्व करेंगे। जब मैं जाऊंगा तो आकर के वो मेरी गाड़ी के दरवाज़ा खोल देंगे, यस थैंक यू ब्रदर फॉर कमिंग, थैंक यू सिस्टर आप आए, थैंक यू, और 50 बार थैंक यू बोलेंगे। यानी कि वो व्यक्ति बहुत असुरक्षित है। एक असुरक्षित व्यक्ति वो अपने धन पर, अपने पोजीशन पर, अपने लोकेशन पर
गर्व करता है। हालेलुया। एक इनसिक्योर, एक असुरक्षित व्यक्ति, उसके पास क्या है, उनके अचीवमेंट क्या है, उनके धन संपत्ति, उनके एजुकेशन क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उस पर वो कार्य करना चाहता है, उस पर वो काम करना चाहता है, उस पर वो आना चाहता है। इसलिए वो व्यक्ति बहुत जल्दी ठोकर खा लेता है। ऐसा व्यक्ति चर्च में रह नहीं पाता है, क्योंकि चर्च में ठीक है, शुरुआत में आप मेरी सेवकाई करेंगे, हमेशा नहीं करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं पुराना हो जाऊंगा तब मैं आपकी सेवा करूंगा, है कि नहीं। प्रभु यीशु मसीह, हमने क्या पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह सेवा लेने नहीं, सेवा दे, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण को दे। सो ब्रदर सिस्टर, पॉइंट नंबर 1 ये है कि सर्व गॉड फ्रॉम योर आइडेंटिटी, फ्रॉम योर ट्रू आइडेंटिटी, आपके जो पहचान है उससे प्रभु की सेवा करें, ना कि आपकी इनसिक्योरिटी से आप प्रभु की सेवा करें। ओके। क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि वो कौन है, इसलिए उन्होंने स्वतंत्रता के साथ अपनी सेवकाई को पूरी कर पाया। कोई भी सेवकाई था, उन्होंने हर सेवकाई को पूरी कर पाया। आपकी जो पहचान है ना, सच्ची पहचान, वो आपके जीवन में नम्रता को लाता है। अ ट्रू आइडेंटिटी प्रोड्यूसेस ह्यूमिलिटी। अ ट्रू आइडेंटिटी, एक सच्ची जो पहचान है आपकी, वो आपके मेरे अंदर में नम्रता को, ह्यूमिलिटी को लाता है। जबकि इनसिक्योरिटी प्रोड्यूसेस from that thing comes security. When you have security in your identity, that produces service. आपकी जो सच्ची पहचान है वो आपके मेरे अंदर में एक नम्रता को, एक ह्यूमिलिटी को लाता है, और वो ह्यूमिलिटी आपके मेरे अंदर में सच्चे को में हमारी सहायता करता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है मेरा, यीशु मसीह वो एक फसह का मेमना बन करके आया। वो फसह का मेमना बन करके आया। ओके। जब हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थी 5:7 में, उसका लेटर पार्ट में लिखा हुआ है 1 कुरिन्थी 5:7 का निचले भाग में, हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ। अब ये जो पास ओवर लैम्ब है, फसह का मेमना, हिंदी में, इंग्लिश नेपाली में भनौँ भने निष्ठचार को थुमा, आई थिंक ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा। ओके। नया हाम्रो निस्तार को थुमा ख्रिस्ट को, अर्थात निस्तार को थुमा ख्रिस्ट को बलिदान भइसकेको छ। ओके। सो ये जो फसह का मेमना है, यीशु मसीह आपका मेरा फसह का मेमना बन करके आए आपके मेरे लिए। यहां पर जब हम पढ़ते हैं पुराने नियम में फसह का मेमना के बारे में पढ़ते हैं, जो निर्गमन 12:5 में पढ़ेंगे, 7 में पढ़ेंगे, फिर हम 13 में पढ़ेंगे। 5 में लिखा हुआ है, एक्सोडस 12:5, निर्गमन 12:5 में, तुम्हारा मेमना निर्दोष और पहले वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से। यानी कि वो फसह का मेमना निस्तार को जो थूमा चाहिए निर्दोष होना पड़ता, ठीक है ना, उसे आपका बिल्कुल वो जो है निर्दोष होना चाहिए। और फिर पढ़ते हैं 7 में, तब उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों चौखट के सिरे पर लगाएं। यानी लहू, उस फसह का जो मेमना का वध किया जाएगा, उसके लहू से हर घर के तीनों तरफ में दाएं बाएं ऊपर लगा दिया जाना है। फिर पढ़ते हैं 13 में,
और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नाश ना होगे। 3 चीजें यहाँ देखते हैं। फसह के मेमना में निर्दोष मेमना होना चाहिए, लहू पर लगाना होगा और आपको मुझको छुटकारा मिलेगा। ठीक है ना। तो यहां पर यीशु मसीह फसह का मेमना के रूप में हम यहां पर देखते हैं। जब यीशु मसीह आया, उन्होंने आपको मुझको वो न्याय, वो जजमेंट जो मिस्र पर परमेश्वर ने लाने वाला था, उस जजमेंट से, उस न्याय से, उस मृत्यु से परमेश्वर ने अपने फसह के मेमना यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपको मुझको बचाया। अब इसका जो फुलफिलमेंट है नए नियम में, इसका जो पूरा होना है, वो पढ़ते हैं यूहन्ना 1:29 में, जो मसीह यीशु में, ये जो पुराने नियम में पढ़ते हैं निर्गमन में, जो अभी पढ़ा फसह का मेमना, वो सारी बातें फिर नए नियम में यीशु के जीवन में पूरा होता है। लिखा हुआ है यूहन्ना 1:29 में, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। ओके, सो यहां पर पहली बात देखते हैं फसह का मेमना। ओके, द पास ओवर लैम्ब, जो पास ओवर लैम्ब इजरायलियों को छुटकारा दिया मिस्र की गुलामी से। ठीक है ना। और लेकिन नए नियम पास ओवर लैम्ब फिर पाप का बलिदान होकर के आया, लैम्ब ऑफ सैक्रिफाइस, बलिदान का मेमना बनकर के आया। फसह का मेमना ने इस्राएलियों को छुड़ाया मिस्र के बंधन से। लेकिन नए नियम में वो फसह का मेमना आपके मेरे लिए पाप का बलिदान होकर के आया। ठीक है, पाप से मुक्ति देने के लिए, आपको मुझको अनंत जीवन देने के लिए। सो यीशु मसीह फसह का मेमना है। यूहन्ना ने कहा, वो देखो परमेश्वर का मेमना, वो हेरा परमेश्वर को थूमा जसले जगत का पाप उठाई लाँदछ, जो संसार के पाप उठा जाता है। ब्रदर सिस्टर, आपका पाप, आपका धर्म कर्म, आपका अच्छा जीवन, आपका चैरिटी का काम आपके पापों को नहीं धो सकता है। यीशु मसीह परमेश्वर से आपके मेरे लिए बलिदान का मेमना बन करके आया। यीशु मसीह आपके मेरे लिए क्रूस पर मारा गया, वो गाड़ा गया और फिर वो मुर्दों में से जी उठा। और वो मेमना जो का पुत्र है, वो आपको मुझको हमारे पापों से छुड़ाता है, वो आपको मुझको हमारे पापों से हमें बचाता है। तीसरी बात, पॉइंट नंबर 3, फिर से आप जानिए कि आप मसीह में कौन है या आपका परिचय क्या है। ये बहुत जरूरी है कि आप पर मैं जानूं कि परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में कौन सी पहचान को दिया है। आज मैं मसीह में कौन हूं। यदि आप पर मैं अपनी पहचान को, आप क्या करते हैं, उससे अगर आप अपनी पहचान को रखते हैं, या आप कहां रहते हैं, उससे अगर आप अपनी पहचान को अगर रखते हैं, या आपके पास क्या है, अगर उससे आप अपनी पहचान को रखते हैं, तो आप इनसिक्योर पर्सन है। अगर एक व्यक्ति अपनी पहचान संसार की बातों के द्वारा रखना चाहता है कि मैंने ये किया है, मैं वो हूं, मैं ये हूं, वो सब टेम्पररी है, यानी कि वो व्यक्ति बहुत ही असुरक्षित व्यक्ति होगा। यीशु मसीह ने जो सेवकाई की, वो सेवकाई उन्होंने अपनी पहचान के द्वारा की, और वो अपने पहचान के कारण वो स्वतंत्रता के साथ सेवकाई को कर पाया। आपको मुझको हमारी जो आइडेंटिटी, हमारी जो परिचय, हमारी जो पहचान है, वो मसीह यीशु से लेना है। कुछ बाइबल के वचन है जिसे हम पढ़ के देखेंगे अभी।
और हम लोग सीखेंगे ब्रदर्स एक साथ मिल करके। रोमी 14:8 कहता है, क्योंकि यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित, यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। सो हम जिए या मरे हम प्रभु ही के हैं। की पहचान है, आप परमेश्वर के बेटे बेटी हैं। आप कुछ भी हैं, आप धनी हैं, आप गरीब हैं, आप शिक्षित हैं, आप अशिक्षित हैं, आप ऊंचे रैंक वाले हैं या आप नो रैंक वाले हैं, कुछ भी हैं, आप महल में रहते हैं या आप कहीं भी रहते हैं, आपकी पहचान क्या है? आप प्रभु के। हालेलुया। पौलुस का, अगर मैं गर्व करूंगा तो ये गर्व करूंगा कि मैं मसीह का हूं। हालेलुया। सो आपका, मेरा, हमारी जो पहचान है इससे आती है। यूहन्ना 1:12 में कहता है, परंतु जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। सो आपकी पहचान क्या है? आप परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। सब कोई नहीं, पूरे संसार के लोग परमेश्वर के संतान नहीं है। फिर कौन संतान है? जतिले यीशु ख्रिस्टलाई आफ्नो उद्धारकर्ता र प्रभु भनेर ग्रहण गरेका छन्, उनीहरूलाई परमेश्वरले उहाँको सन्तान हुने अधिकार दिनुभएको छ। हालेलुया। और मैं बताऊं आपको, आज शैतान संसार में मनुष्य को इस फैक्ट से, इस सच्चाई से कितना वंचित रख रहा है कि आज आप प्रार्थना करवाएंगे, आप चर्च भी जाएंगे, वचन को सुनेंगे, लेकिन आप ग्रहण नहीं करेंगे प्रभु यीशु मसीह को। नहीं, उतर रख दूंगा, हम ग्रहण नहीं करेंगे। क्यों पता है? क्योंकि शैतान को मालूम है, अगर आपने अपने मुंह खोलकर यीशु को अपना प्रभु उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया तो आप परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। वो आपकी पहचान है और आपकी पहचान आपको आजादी देती है। हालेलुया। आपकी पहचान आपको स्वतंत्रता देता है। ब्रदर सिस्टर, आपकी पहचान, व्हेन यू नो कि आप कौन है, आपकी पहचान आपको प्रभु की सेवा करने का, आपको वो लिबर्टी, वो फ्रीडम देता है। ये आपकी मेरी पहचान है। पहला पत्रस 2:9 में लिखा हुआ है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया उसके गुण प्रकट करो। आप क्या है? आप एक चुना हुआ, हेलो बोलिए ना, आप चुना हुआ वंश है, परमेश्वर की नीच प्रजा है। ये आपकी मेरी पहचान है ब्रदर सिस्टर। इस पहचान में आपको मुझको रहना है। सारी चीजें, वो एसडीओ साहब की जो, उसका जो एसडीओ का जो रैंक था, वो उनकी पहचान नहीं थी। दैट वाज टेम्पररी ओनली। ये जो पहचान आपको मिली है, ये जो आइडेंटिटी आपको मिलता है, ये इटर्नल है। हालेलुया। ये हमेशा के लिए ब्रदर सिस्टर। और इस पहचान से शैतान डरता है। हालेलुया। कई बार क्या होता है, अगर आप प्रभु के बेटे बेटी, प्रभु के सेवक सेविका, अगर आप प्रभु के आराधक हैं, इफ यू आर ट्रूली वर्शिपर्स ऑफ गॉड, इस बात की परवाह ना करें कि दुनिया आपको जानती है नहीं जानती है। कुछ लोग, हम संसार में पहचाना जाना चाहते हैं कि लोग मुझको पहचाने कि मैं ऐसा टैलेंटेड सिंगर हूं, म्यूजिशियन हूं, प्रचारक हूं, बड़ा पास्टर हूं, धनी व्यक्ति हूं। ठीक है, शैतान पहचान लेगा। सारे हॉलीवुड को, बॉलीवुड के सारे सेलिब्रिटी को दुनिया जानती है कि नहीं? लेकिन पता, जब मैं बाइबल में पढ़ता हूं, प्रेरित के काम में, जब वो जादूगर ने शैतान को
यीशु के नाम में, पावल के नाम में भगाना चाहा, तब क्या कहा शैतान ने? मैं यीशु को जानता हूं और मैं पावल को जानता हूं, तू कौन है? हालेलुया। ये व्यक्ति रुपए पैसे दे करके, गिफ्ट खरीद करके, ये व्यक्ति जादू मंत्र से ये हीरो बनना चाहता था। लेकिन बात, यीशु को शैतान जानता था, पौलुस को शैतान पहचानता है। ये तू कौन है? ब्रदर सिस्टर, अगर आप परमेश्वर के बेटी बेटी होंगे ना, स्वर्ग आपको पहचानेगा, नरक आपको पहचानेगा, दुष्ट आत्मा आपको पहचानेगी, शैतान आपको पहचानेगा। ब्रदर, आप कौन है करके। आप परमेश्वर के बेटे हैं, आप परमेश्वर की बेटी है, आपका नाम स्वर्ग में जीवन की किताब में लिखा गया है। वो शैतान जानता है, वो थरथराता है, परवाह नहीं करे कि दुनिया आपको जानती है या नहीं जानती, आप कितना फेमस है। परमेश्वर ने आपको मुझको फेमस होने के लिए नहीं बुलाया है। हालेलुया। आपको स्वर्ग जानना है। जब आप शैतान के सामने खड़े होंगे, शैतान पहचानेगा कि आप कौन हो। यू आर अ सर्वेंट ऑफ गॉड। हालेलुया। आपकी पहचान, एक पहचान, आप परमेश्वर के चुना हुआ वंश है, परमेश्वर की नीच प्रजा है, के बेटे बेटी हैं। यह आपकी पहचान होनी चाहिए। आपकी मेरी पहचान संसार आप कितना कमाते हैं, आप कितना बड़ा घर में रहते हैं, कितनी बड़ी गाड़ी आप चलाते हैं, वो आपकी पहचान नहीं है। ये सब संसार के लिए है, आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर के बेटे बेटी हैं, वो आपकी पहचान है। इफिसी 1:3 कहता है, इफिसी 1:3, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार के आशीष दी है। हालेलुया। ये आपके मेरी पहचान है। ब्रदर, आप कौन हैं, आपके पास क्या है, आपको परमेश्वर का वचन बतलाता है। और इसी पहचान में आपको मुझको रहना है और मानना है कि दिस इज व्हाट आई एम, दिस इज माई आइडेंटिटी, ये मेरी पहचान है। और जब आप और मैं इस पहचान में जिएंगे ब्रदर सिस्टर, आप स्वतंत्र होंगे। यीशु मसीह अपनी आइडेंटिटी में उन्होंने परमेश्वर की सेवा बड़ी स्वतंत्रता के साथ में कर पाया। यहां तक कि उन्होंने नौकर का रूप ले लिया, अपने चेलों के गंदे पांव धोने लगे, सबके सामने, भीड़ के सामने। क्यों ऐसा कर पाया? बिकॉज ऑफ हिज आइडेंटिटी, उनका पहचान जो थी। ब्रदर सिस्टर, जब आप और मुझे हमारी असली पहचान हमें मिल जाती है, जब आप इस सच्चाई से स्वतंत्र हो जाते हैं, उसके बाद आप और मैं, मतलब हम लोग, उसके बाद हमारा सब कुछ बदल जाता है। उसके बाद तो बड़ा दिखाना, अपने आप को स्मार्ट दिखाना, अपने आप को इंप्रेसिव दिखाना नहीं रहता। उसके आप जो हैं आप वही हैं। आपको पता है कि I need not to impress people with my dress up, with my, with my बड़े बड़े शब्दों के द्वारा। ठीक है ना, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं यहाँ गया, मैं वहाँ गया, मैंने सारी बात नहीं। सिंपली आप जो हैं आप वही सामने रहिए। आप, परमेश्वर आपको मुझको देख रहा है और शैतान देख रहा है सारी बातों को। सो सच्चाई ये है ब्रदर सिस्टर कि आपकी जो आपकी पहचान है, वो आपकी पोजीशन, आपका पोजीशन या आपका लोकेशन पर नहीं है। आपकी पहचान, आप क्या है, आपके जो पोजीशन, आपकी धन संपत्ति, आपका वेल्थ, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपकी एजुकेशन, आपकी सौंदर्यता, आपके पहुंच, ये सारी बातें आपकी मेरी पहचान नहीं होनी चाहिए। अगर प्रभु ने आपको ब्लेस किया सारी बातों से, प्रेज द लॉर्ड, बी हम्बल। इन सारी चीजें होते हुए भी आप नम्र रहें, मानो आपके पास नहीं है। आप धनी है, ऐसा रहो जैसे कि आप धनी नहीं है। हालेलुया। आप बड़े हैं, धनी है, शिक्षित है। जो गरीब है, जो अशिक्षित है,
उनके साथ आप और जरा अपने आप को जरा नीचे करके उनसे भी आप गले लगा लीजिए, उनसे बातचीत कीजिए। आप उनको लगे कि हाँ वो भी स्पेशल है। यू कैन मेक समवन फील स्पेशल, यू नो। जब आप जाते हैं, आप बात करते हैं, यू फील स्पेशल, आपको अच्छा लगता है। हालेलुया। सो योर आइडेंटिटी इज हु यू आर इन क्राइस्ट। आपकी जो पहचान है, आप मसीह में कौन है, वो आपकी पहचान है। अंततः यीशु मसीह ने आपके मेरे लिए एक उदाहरण को, एग्जाम्पल को छोड़ गया है। यूहन्ना 13:4 में लिखा हुआ है, भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांध ली। हालेलुया। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने, फिर अंगोछे से उसकी कमर बंधी हुई उसे पोंछने लगा। ये यीशु मसीह ने अपना एग्जाम्पल छोड़ा। और अंत में क्या कहा यीशु मसीह ने? ये सब कर लेने के बाद 15 वचन में, यूहन्ना 13:15 में, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। आई हैव गिवन यू एन एग्जाम्पल टू फॉलो, डू एज आई हैव डन टू यू। किनकि मैले तिमीहरूलाई एउटा उदाहरण दिएको छु र जसो मैले तिमीहरूका निम्ति गरेँ तिमीहरूले पनि त्यसै गर। आज प्रभु अपने कलीसिया में सेवकों को चाहता है, सर्वेंट लीडर चाहता है, सर्वेंट लीडर। आप जितना प्रभु मैच्योर बनेंगे, हम जितना मैच्योर बनेंगे, उतना ही आप ज्यादा नम्र बनेंगे, आप सेवक बनेंगे। आज कलीसिया में आपको मुश्किल, जब हम चर्च में आते हैं ना, हम लोग सेवा की भावना से आए हैं। आज मैं जाकर के, मैं पहले जाकर के मैं नहीं बैठूंगा, मैं दूसरों को बिठाऊंगा, फिर बाद में चेयर बच जाएगी तो मैं बैठूंगा नहीं, पीछे जाकर भी खड़े हो जाऊंगा सेवा की भावना के साथ। मैं जाकर के आज मैं उम्मीद नहीं करूँ लोग आके मुझे हाथ मिलाए, मैं वेट नहीं करूंगा, मैं आगे जाऊंगा। मैं आगे जाकर के जय मसीह कहूंगा, मैं हार्ट से, हृदय से मैं जाकर हाथ मिलाऊंगा, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। ऐसे कोने खड़े होकर के कोई आएगा, कौन आ रहा है मुझे हाथ मिलाने के लिए, वेट कर रहा है, ऐसा नहीं करूंगा मैं। हालेलुया। ये सेवकाई की भावना है। ये सेवक लोग हैं जो प्रभु की कलीसिया का निर्माण करेंगे। आपका मेरा ये सेवक का हृदय बहुत लोगों को प्रभु के भवन में आकर्षित करेगा। हालेलुया। या कोई कहेगा कि हमारे चर्च में मेहमान आते हैं चले जाते, पता नहीं चलता कौन आया कौन गया, सारे हमारे बहन लोग आपस में ही वो लोग बतियाने लग जाते हैं, भाई लोग अपने ही ग्रुप में बतियाने लग जाते हैं। कौन नया व्यक्ति आया, वो बेचारे आकर थोड़ा खड़े रहते हैं अकेले में, सब अपने आप में व्यस्त हैं, चुपचाप निकल जाते हैं। वो चाय भी नहीं पीते, क्यों? बेचारे नया व्यक्ति है, उनको जरा सा हिचकिचाहट होती है ना। तो वहां पर किसी ने देखा है? नहीं। प्रभु आज में जाकर के मैं देखूं कौन नया व्यक्ति है, उनके सब पास में जाऊंगा, मैं उनके लिए मैं चाय लेकर उनको चाय दूंगा, मैं उनसे बातें करूंगा, मैं उनके लिए फॉर्म को मैं भरवाऊंगा, उनको आई विल मेक श्योर दैट ही फील्स एट होम। हाँ, आई विल मेक श्योर दैट ही फील्स एट होम। ऐसा करूंगा मैं कि वो व्यक्ति हमारे चर्च में मतलब एक वेलकम फील करे मेरे कारण, ताकि दोबारा वो आएगा, वो मुझे ढूंढेगा, वो ब्रदर कहाँ गए, क्यों आए आप यहाँ पर? ये ब्रदर, या एक ब्रदर बहुत अच्छे ब्रदर है, वो इज सो वेलकमिंग, यू नो, इज सो हम्बल, आई लाइक दैट, बिकॉज ऑफ हिम आई केम अगेन। कलीसिया बहुत ऐसे लोग होंगे जो आपके कारण दोबारा आएंगे। हालेलुया। या ऐसे होंगे आपके मेरे कारण दोबारा नहीं आएंगे क्योंकि मैं रूडली बात करता हूं। हालेलुया। आज चर्च में ऐसे सेवक, प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए उदाहरण छोड़ दिया है, एग्जाम्पल छोड़ दिया है, जैसा मैंने किया वैसे तुम भी करो। आज प्रभु के चर्च में प्रभु सेवक चाहता है, सेविका चाहता है, ब्रदर सिस्टर।
नम्र हो जाइए, हम दीन हो जाएं, एक दूसरे की सेवा करें। हमेशा अपने ही कंफर्ट को, अपने ही आराम को, अपने ही डिग्निटी को रखने के लिए हम नम्र हो जाएं। अगर ये वाला ट्रेंड अगर हमने कलीसिया में शुरू किया, एक एटमॉस्फेयर कलीसिया में बन जाएंगे, ऐसा एक माहौल बन जाएगा ब्रदर सिस्टर, हम सब के सब सेवा करने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। सब पे सेवा करने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। सब पे जरा सेवा करने वाले, सबके सब नम्र होंगे, सबके सब दीन होंगे। सब अपना अपना काम करेंगे। आप पहले आएंगे, बाद में जाएंगे। आप सबको देख करके जाएंगे कि सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि आपकी कलीसिया है, आपका चर्च है यहाँ पर ब्रदर सिस्टर। प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए उदाहरण को छोड़ करके गया है। ऐसा होगा, we will not chase after this। हम इन बातों के पीछे नहीं भागेंगे। क्या? टाइटल्स। चर्च में टाइटल्स, एल्डर, डीकन, पास्टर, रेवरेंड, डॉक्टर, नाम, पोजीशन, वेल्थ, इसके पीछे हम विश्वासी नहीं रहेंगे। परंतु क्योंकि प्रभु चाहता है कि आप पर मैं सेवकाई करें, प्रभु की सेवा करें, प्रभु का भवन का निर्माण, प्रभु का चर्च का निर्माण करें, आप पर मैं हमेशा एक मौका की तलाश में रहेंगे कि मुझे ये मौका कब मिलेगा, मुझे ये मौका कब मिलेगा। कई बार क्या होता है, हम लोग अपना कमिटमेंट को, प्रार्थना में कमिटमेंट, प्रभु की तमाम आयों में अपना कमिटमेंट, चर्च में अपना कमिटमेंट में जब हम लोग नम्र होते हैं, जब दिखाते हैं, व्हेन यू आर फुल्ली कमिटेड, क्या होता है ब्रदर सिस्टर, आपको मौका मिलता है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, तब आपको खोजना नहीं पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर उसे ही मौका देगा जो व्यक्ति हमेशा हर चीज के लिए अवेलेबल रहता है। लेकिन अगर हम केवल अपॉर्चुनिटी को ढूंढें, लेकिन हम अन्य जगहों पर हम लोग कमिटमेंट ना रहे, तो फिर हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। लेकिन एक अपनी पहचान को जो जानता है कि मेरी पहचान क्या है, वो हमेशा अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहता है कि कब मुझे सेवा करने का मौका मिले। आइए अपने पैरों में खड़े हो जाएंगे हम सबके ब्रदर सिस्टर।